Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. जैसे कि आपने बहुत सारी मॉडल वर्ब्स पढ़ लिए हैं और आप जानते हैं कि किस तरह से मॉडल वर्ब्स का यूज़ होता है हमारी स्पोकन लैंग्वेज में और कितना इंपॉर्टेंट इनका यूज़ है हमारी बेसिक लाइफ में भी और हमारे बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं मॉडल वर्ब्स के थ्रू। आज ऐसे ही एक मॉडल वर्ब को मैं लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप जानेंगे कि किस तरह से आप उन पास्ट की घटनाओं को क्लियर करेंगे जो एक तरह से डाउट में है या किसी तरह से सस्पेक्ट में है, या फिर उन चीज़ों को क्लियर करेंगे जिन सेंटेंसेस को आप शायद के तौर पर बोलते हैं। लाइक किसी भी काम को आपने किया या फिर किसी काम के बारे में आप बता रहे हैं बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो उस चीज़ की उस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से अपनी लैंग्वेज में इसको बोलेंगे, आज वो हम आपको सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। शायद उसने काम किया होगा, शायद वो वहाँ गया होगा, शायद उसने मूवी देखी होगी, शायद वो मुझसे मिला होगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम बेसिकली अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं और इनका यूज़ हमारे स्पोकन में बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या है इनका तरीका, इनको बनाने का, इनको सेंटेंसेस को बोलने का, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने बहुत सारी मॉडर्न वर्ब्स को सीखा है लाइक कैन, कुड, शुड हैव, वुड हैव। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब को लेकर आए हैं जिसका नाम है माइट हैव। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे माइट हैव के बारे में। माइट हैव का बेसिकली यूज़ हमारी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हमें डाउट होता है या कोई भी बात हमें क्लियर नहीं होती, तो हम हिंदी में उसे शायद से स्टार्ट करके बोलते हैं। लाइक शायद उसने मुझसे कुछ बोला होगा, शायद उसने कुछ गलत सुना होगा। तो तरह के सेंटेंसेस बेसिकली आप अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आज इनको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। माइट हैव का यूज़ हम तब करेंगे जब किसी सेंटेंस के लास्ट में होगा आएगा और सेंटेंस लगभग शायद से स्टार्ट होगा जिसमें आपको डाउट होगा और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। ये एक डाउट है जो पास्ट का लगभग पास्ट से बिलोंग करता है और हमें उस चीज़ से रिलेटेड बोलना है। सेंटेंसेस में शायद से स्टार्ट होंगे तो उसमें आपको माइट हैव का यूज़ करना है। तो पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, शायद भारत मैच जीत गया होगा। शायद भारत मैच जीत गया होगा। जैसे मान लीजिए आप मैच देख रहे थे और तभी आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क आया और उसके लिए आप बाहर चले जाते हैं और उसके करीब 1 या 1.5 घंटे बाद आपको रियलाइज होता है कि मैच तो खत्म होने वाला होगा या मैच खत्म हो गया होगा और आप जानते हैं कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था और उस कंडीशन में आप बोलते हैं शायद भारत मैच जीत गया होगा, लेकिन बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट कंडीशन। आप केवल एक डाउट के तहत बोल रहे हैं, अपने आइडिया से ही उसको बोल रहे हैं कि शायद भारत मैच जीत गया होगा। तो सेंटेंस को हम किस तरह सुनाते हैं वो बताता हूँ। शायद भारत मैच जीत गया होगा। तो देखिए शायद के लिए इसमें आपको कोई अलग से वर्ड यूज नहीं करना, परहैप्स वगैरह, आपको सिंपली यूज करना है माइट हैव। लाइक भारत मैच जीत गया होगा तो सेंटेंस हमें भारत से स्टार्ट करना है। लाइक इंडिया देखिए शायद जीत गया होगा तो होगा के लिए माइट हैव का यूज होगा इसमें, इंडिया माइट हैव। देखिए माइट से ही क्लियर होगा शायद की टर्म, क्योंकि जैसे आपने वर्ड सुना होगा मे बी। मे बी का मतलब तब यूज करते हैं जब किसी चीज पे डाउट होता है, कोई सस्पेक्ट या कोई ऐसी चीज दिखानी होती है वेयर यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो वहां मे बी का यूज करते हैं। मे की सेकंड फॉर्म होती है माइट, तो हमने माइट हैव का यूज किया है। इंडिया माइट हैव, जैसे हमने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इंडिया माइट हैव वॉन द मैच, इंडिया माइट हैव वॉन द मैच, शायद भारत मैच जीत गया होगा। इसी तरह इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जो एक नेगेटिव सेंटेंस है, शायद उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। शायद उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते रहते हैं, लोग बोलते हैं कि कोई ऐसी बात है जो उसने तुम्हें नहीं बताई होगी, शायद उसने तुम्हें नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई ये है तो शायद उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। तो सेंटेंस नेगेटिव है, क्लियर स्टार्ट होगा उसने से, तो शायद उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। तो ही माइट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट बीच में आएगा। he might not have told you, he might not have told you, शायद उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। he might not have told you। इसी तरह से और सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है जिसकी मदद से आप जानेंगे कितना इजी है माइट हैव का यूज आपकी रेगुलर लाइफ में और कितना इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है जब हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं किसी से। तो नेक्स्ट इसके सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, शायद यहाँ वर्षा नहीं हुई होगी। शायद यहाँ वर्षा नहीं हुई होगी। देखिए ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर हैं, वहाँ बारिश हो रही है और आप कहीं दूर जाते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, तो आप अपने मन में सोचते हैं कि शायद यहाँ बारिश नहीं हुई होगी। तो उस कंडीशन को हम किस तरह से क्लियर करेंगे, शायद यहाँ बारिश नहीं हुई होगी। तो देखिए बारिश वाले जो वर्षा वाले सेंटेंस होते हैं वो हम इट से स्टार्ट करते हैं। तो इट माइट
not have, it might not have, अब देखिए वर्षा होना rained, it might not have rained यहाँ here, it might not have rained here, शायद यहाँ वर्षा नहीं हुई होगी। तो इसी तरह से और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। शायद वह स्कूल पहुंच गया होगा, शायद वह स्कूल पहुंच गया होगा। मान लीजिए आपका भाई घर से निकला और कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका भाई कहाँ होगा इस टाइम, तो आप एक आइडिया से अपने सोच लगाकर अपने कैलकुलेशन से बोल रहे हैं कि शायद वह स्कूल पहुंच गया होगा, बट यू आर नॉट श्योर कि वो एक्चुअली स्कूल पहुंच गया है या नहीं है, शायद वह स्कूल पहुंच गया होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ में सेंटेंस स्टार्ट करना है ही might have, he might have, पहुंचने को बोलते reach, he might have reached school, he might have reached स्कूल। तो गाइज इसी तरह से और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, उनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और आप जानेंगे कि कितना इजी है इसका यूज और हमारी रेगुलर लाइफ में हम इसको कितने आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से और अधिक लेसन्स के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। फॉर मोर वीडियोस एंड मोर लेसन्स कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।